नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके अपने YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी। आज हम आपको देने जा रहे हैं संत रविदास जयंती के अवसर पर भक्ति काल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 14वीं-15वीं सदी के अनेक संतों ने हमारे देश में जन आंदोलन द्वारा जागृति फैलाई और जनता के संकुचित और सीमित विचारधाराओं को राष्ट्र के हित में एक विस्तार विचारधारा का आयाम दिया। इनमें एक ऐसे ही संत थे, संत रविदास, जिनका जन्म बनारस के निकट श्री गोवर्धन ग्राम में सन 1450 में हुआ था और उन्होंने समाज के भीतर फैली हुई अनेक कुरीतियों जैसे कि छुआछूत या धार्मिक विचारधाराओं के सीमित आयाम को तोड़कर एक मानवता के हित में विस्तार भाव देने का काम किया। उन्होंने कहा था कि मनुष्य वही श्रेष्ठ होता है जिसका कर्म श्रेष्ठ हो। बेशक मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा हो, लेकिन यदि उसकी करनी उच्च नहीं है तो वो एक श्रेष्ठ विचारधारा वाला मानव नहीं हो सकता और वो मानवता के हित में काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से उन्होंने समाज के साथ साथ राज्य के विषय में भी कहा था कि राज्य भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सभी को अन्न, जल और सुख मिले, तो वो राज्य श्रेष्ठ राज्य होता है। उनका दोहा है कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े समान बसें, रविदास रहें प्रसन्न। तो इस तरीके से संत रविदास की विचारधारा थी कि समाज के अंदर समानता हो, स्वतंत्रता हो और बंधुत्व की भावना हो। उनकी इन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित होकर काशी नरेश की महारानियों ने उन्हें अपने महल में बुलाकर उनका स्वागत और सम्मान किया और इसी के फलस्वरूप काशी नरेश ने उन्हें शाही रथ पर बैठाकर पूरे काशी का भ्रमण कराया गया। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने काशी नरेश के दरबार में 2 बार पुरोहितवाद को पराजित किया था। इसी खुशी में काशी नरेश ने उन्हें अपने शाही रथ पर बैठाकर 2 बार काशी नगरी की परिक्रमा कराई थी और काशी नगर को सजाया गया और वहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए। इनमें एक अवसर तो वही था जो कि दीपावली के अवसर पर था। जिस तरीके से दीपावली को दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से समानता के दीप संत रविदास की विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हुए काशी नरेश ने पूरे काशी नगर में दीप प्रज्वलित कराए थे और जनता ने खुशी खुशी इस क्षण को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का महान क्षण
स्वीकार किया था और इस क्षण की स्वीकृति के साथ ही समाज में काशी नरेश ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वास्तव में वही राज्य बेहतर है जो मानवता के कल्याण की बात करता हो। तो संत रविदास के विषय में आपको अनेक यूट्यूब चैनल वगैरह या बहुत सी जगह आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन ये जानकारी जो हमारे पास थी वो हमने आपको दर्शाने के लिए दी है और आप इससे संत रविदास के विचारों को एक समानता के जो प्रेरणा पुरुष हैं उसके रूप में उनके विचारों को आप संदर्भ के तौर पर लिखित परीक्षाओं में या वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में इनका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें।